हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। आज पार्ट 1 है और लास्ट में एक ऐसी जबरदस्त इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जो काफी बार बोर्ड ने एग्जाम में पूछी है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करे। तो क्वेश्चन कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस के वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशन होंगे बच्चे? इनफिनाइट सॉल्यूशंस। और अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इसके सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। एक बार दोबारा सीख लेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यूनिक सॉल्यूशन। और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन में कह रहा है डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन मतलब ये थर्ड वाले केस की बात कर रहा है। मतलब कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ग्राफिकली भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ग्राफिकली ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और लास्ट में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये होंगी बच्चे पैरेलल लाइंस। तो यहां पे देखो, अब a1 कितना हो गया 3, b1 कितना हो गया 1 और c1 कितना हो गया -3। a2 कितना है 6, b2 कितना है k और c2 कितना है -8। इसको आप लिख लेंगे यहां पे ऐसे करके। a1 हो गया बच्चे 3 और b1 कितना हो गया बच्चे 1 और c1 कितना हो गया -3। और यहां भी लिख लेंगे प्यारे बच्चे, a2 कितना हो गया 6, b2 कितना हो गया k और c2 कितना हो गया -8। हर एक चीज को लिखना इसलिए आवश्यक है, मानो कि अगर आप लास्ट तक आंसर गलत निकाल देते हो तो आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। आप डायरेक्टली आप आंसर मत लिखना, अगर ये 2 मार्क्स में आएगा। वैसे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है अभी, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं अभी। हल्के हल्के करके आगे आगे बढ़ेंगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको उतार लिया और इससे गलती होने के चांसेस भी क्या है? बहुत कम है। क्रॉस चेक हो जाता है क्या मैंने a1 a2 b1 सबका वैल्यू सही पुट करा है या नहीं करा है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, नो सॉल्यूशन है, तो मेरा दिमाग यूनिक में चला गया था। तो यह है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो इस क्वेश्चन की कंडीशन है। तो a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब 1 अपॉन k बट नॉट इक्वल टू -3 ओवर -8, तो 3 ओवर 8 बच जाएगा। सिर्फ इसको इक्वेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन k। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था। 3 इंटू k कितना हो गया 3k और 6 इंटू 1 क्या हो गया 6। तो बच्चे k का वैल्यू क्या हो गया 6 अपॉन 3 मतलब कि 2। k का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इसमें थोड़ा सा टाइम हमको इसलिए लग गया क्योंकि हम पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको करने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड ही लगने वाले हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लाइंस गिवन बाय 3x प्लस 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब पैरेलल दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया पैरेलल कब होता है? जब नो सॉल्यूशन होता है। मतलब कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इनफिनाइट होता तो क्या होता? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और यूनिक में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो पैरेलल है। पैरेलल में बच्चे अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम करना चाहें तो सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हैं। देखो कैसे, 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2k अपॉन 5। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे 15 हो गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4k। और k क्यों है? क्योंकि k उसके साथ में है। 2 इंटू 2 4 हो गया, साथ में क्या है k। तो बच्चे k का वैल्यू क्या आ गया 15 अपॉन 4। यही तो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सिर्फ हमने a1 अपॉन a2 मतलब a1 कितना था 3, b1 कितना था 2k, c1 कितना था -2।
A2 कितना है 2, B2 कितना है 5 और C2 कितना है 1। तो 3/2 इज इक्वल टू 2k/5। तो 3 इंटू 5 आर 15 एंड 2 इंटू 2 आर 4 और साथ में k है तो क्या हो जाएगा 4k। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 15/4। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ p will the lines represented by the following pair of linear equations be parallel। अब पैरेलल शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आ जाएगा, फिर से नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है मेरे भाई। तो मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें a1 कितना हो गया 3, b1 कितना हो गया -1, c1 कितना हो गया -5। लिख लेंगे a1 हो गया बच्चे 3, b1 कितना हो गया -1 और c1 कितना हो गया -5। क्लियर है। और a2 कितना हो जाएगा ऐसी 6 और b2 कितना हो जाएगा -2 और c2 कितना हो जाएगा -p। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, पैरेलल। अब देखो ये 3/6 और ये 1/2 इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें क्या नहीं है p है ही नहीं। इसको और इसको इक्वेट करेंगे b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/p। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/p। तो कितना आ जाएगा p नॉट इक्वल टू 10। तो p इज नॉट इक्वल टू 10। ये क्या आ गया इसका आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हम करेंगे इनफिनाइट क्वेश्चन वाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। काफी आसान क्वेश्चन है, 2 सेकंड लगेंगे सिर्फ इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन कहता है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0 हैव। ऑप्शन 1 है अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड ऑप्शन डी है नो सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा समय लग गया, इसका आंसर निकालने में सिर्फ 2 सेकंड लगने वाले हैं। देखो कैसे, a1/a2 कितना हो गया 1/-3, b1/b2 मतलब 2/-6 मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1/-3 और c1/c2 कितना हो गया 5/1 मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया क्योंकि दोनों क्या आ गए -1/3 और कि देखो ना 1/3 2/-6 ये भी क्या होगा कहीं पे 2/6 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 1/3। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया बट नॉट इक्वल टू क्या हुआ c1/c2। तो कौन सी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये सीबीएसई ने 2025 में पूछा है। तो क्वेश्चन कहता है 37x + 63y इज इक्वल टू 137 और 63x + 37y इज इक्वल टू 163। तो हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ऐसा होता x + y इज इक्वल टू 4 और x - y इज इक्वल टू 2 तो कितना आसान हो जाता करना। क्यों ना हम इस इक्वेशन को भी ऐसी बना दे, छोटा कर दे। तो इसको छोटा करने का तरीका क्या है, पहले एक बार इसको ऐड करेंगे फिर आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो इसकी तरह एक और इक्वेशन मैंने यहां लिख रखी है 217x + 131y इज इक्वल टू 913 और 131x + 217y इज इक्वल टू 827। तो जब ऐसी इक्वेशन हो तो अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो सकती है और मे बी हम कुछ गलत भी कर दे। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर मैं ऐड करता हूं दोनों को तो 37x + 63x कितना हो जाएगा 100x, 63y + 37y कितना हो जाएगा 100y और 137 + 163 कितना हो जाएगा 300। तो बच्चे इक्वेशन क्या बन गई 100x + 100y इज इक्वल टू 300। अब देखो पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बच जाएगा x + y इज इक्वल टू 3। अब अगली बार में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37x - 63x कितना हो जाएगा -26x, 63y - 37y कितना हो जाएगा 26y और 137 - 163 कितना हो जाएगा -26। अब पूरी इक्वेशन को 26 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा -x + y इज इक्वल टू -1। दोबारा से सीखना, सबसे पहले इक्वेशन को दोनों को ऐड करना है और उसके बाद क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है।
अब जब ये अब छोटा बन गया इक्वेशन, क्या बन गया देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इसको हमको सॉल्व करना आता है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, प्लस माइनस कैंसिल हो गया बच्चे, y और y क्या हो गया, 2y हो गया, 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में दोनों में वैल्यू पुट कर देते हैं। पहली वाली में कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x ऐसी का ऐसी, y की जगह पे बच्चे 1 इज इक्वल टू 3 और 3 माइनस 1 कितना हो जाता है 2, तो x कितना आ गया बच्चे 2, y कितना आ गया 1। इस वाली इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसी करना है, एक बार ऐड करना और एक बार सेपरेट कर लेना, छोटी इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना। आई होप जितना हमने इस वीडियो में पढ़ाया है, सिखाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा, एमसीक्यू बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे, बेहतरीन लेवल के होंगे, ठीक है। इसका लिंक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में आके हमको फॉलो कर लेना, वहां पे रोज एक वीडियो आती है, एमसीक्यू बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस कराते हैं हम उसमें। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में बच्चा काफी टाइम लगा देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू में ही लगा दे रहे हैं, एक एक घंटा लगा दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हमने उसमें छोटी छोटी ट्रिक्स आपको सिखाते हैं एमसीक्यू को बहुत जल्दी सॉल्व करने की, सही आंसर निकालने की। तो कल पार्ट 2 आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।